परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो वो प्रतिदिन हमको देता है। प्रियो, आज मैं आपके लिए वचन से एक विशेष हिस्से को पढ़ूंगी जो बहुत खूबसूरत है। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसका 7 पद। यहाँ यूं लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ये परमेश्वर के वचन का बहुत खूबसूरत हिस्सा है प्रियो, और इसके द्वारा हमेशा हमने बल पाया है और सामर्थ पाई है। और इसका लिखने वाला कोई और नहीं प्रियो, ये दाऊद है जिसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये परमेश्वर का एक विशेष जन है प्रियो, और बचपन से ये परमेश्वर के साथ में रहता था। उत्तम उत्तम बातें परमेश्वर के साथ में रहने के कारण वो सीखता चला गया। बचपन में ही उसने प्रियो अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए शेर और भालू जैसे जंतुओं को उसने मारा, और साथ में उसने फिर गोलियत को मारा। एक बड़ी विजय को उसने परमेश्वर यहोवा की सामर्थ के द्वारा प्राप्त किया। जब वो राजा बन गया तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां उसके सामने थी, बहुत सारे शत्रु थे जिससे पिता परमेश्वर ने उसको बड़ी विजय दिलाई। और वो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में रहने के कारण भी वो बड़ी बड़ी विजय को अपने जीवन में देखता चला गया। फिर ये दाऊद जो इतना बड़ा विजयी एक महान राजा के रूप में हम इसको देखते हैं, वो एक विशेष बात को कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है। मतलब आप इसको कैसे लेते हैं? जिसको बचपन से ही अच्छे से युद्ध लड़ना आता हो, जिसको बचपन से ही एक बड़े बड़े काम को अंजाम देना आता हो, जिसके रगों में जीतना बसा हो, जिसको शत्रु को हराना अच्छे से आता हो, बड़ी बड़ी सेना का सामना करना आता हो, वो क्या कह रहा है? तू मेरे छिपने का स्थान है। वो जानता था प्रियो कि आखिर उसकी विजय आती कहां से है, आखिर उसकी सहायता आती कहां से है, आखिर कैसे वो एक बड़ी बड़ी बातों में एक सरलता से परमेश्वर के बड़े दखल को देखने पाता है। उसने उन तमाम बातों के पीछे जो मेन शक्ति का आधार था, विजय का आधार था, सफलता का आधार था, उसने प्रियो परमेश्वर को देखा। हर पल उसके साथ में रहने के कारण उसके अंदर एक ऐसा चरित्र उत्पन्न होता चला गया, एक ऐसा स्वभाव पैदा होता चला गया जिसमें उसने ये अनुभव से जाना कि मुझे परमेश्वर के साथ में रहना है, मुझे परमेश्वर के साथ में रहना है। चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, चाहे छोटे युद्ध हो, चाहे बड़े युद्ध हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मुझे हर समय परमेश्वर के साथ में रहना है। और वहीं पर मैं छिप जाऊंगा, वहीं पर मैं ठिकाना पाऊंगा, वहीं पर मैं सहायता पाऊंगा, वहीं पर मैं बल पाऊंगा। क्योंकि प्रिय उसके जीवन के हर अनुभव ने उसको एक ही बात सिखाई कि परमेश्वर यहोवा ही मेरा बल मूल है, वही मेरे भजन का विषय, वही मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। हमारा परमेश्वर प्रियो बहुत महान है। दाऊद ने इसको चखा, दाऊद ने हर जीत के बाद भी जाना। वो उसमें एक जैसे कि कई बार हम बहुत चीजों को करते जाते हैं और हम आदी हो जाते हैं उन चीजों में महारत हासिल करने के कारण, तो हम कई बार परमेश्वर से या हम दूसरी तरफ राय सलाह लेना या देखना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कार्य हमको अच्छे से करना आ जाता है। पर दाऊद ने प्रियो ऐसा ही नहीं किया। हर पल वो परमेश्वर के पास में गया, हर पल, क्योंकि उसका वचन, उसमें जो वचन में उसने ऐसा लिखा कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तो संकट में मेरी रक्षा करेगा। वो जानता था कैसे मुझे भागकर, कैसे मुझे हर पल निकल कर आके अपने परमेश्वर के पास में आना है, क्योंकि मैं यहीं पर मदद पाऊंगा, मैं यहीं पर सहायता पाऊंगा। और फिर तो प्रियो महारत हासिल करने के कारण वो कभी गर्व से फूला नहीं। उसने परमेश्वर की सहायता पर और परमेश्वर की बुद्धि पर उसने भरोसा किया। और भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसके 8 पद में प्रियो ऐसा लिखा है, वहां पे उसमें वो ऐसे एक सजेशन देता है हमको शिक्षा देने के लिए। ये बात वहां पर लिखी है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रियो बहुत सुंदर शिक्षा है ये, और ये हम सबको जितनी जल्दी सीख लें ये हमारे लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि वचन ऐसे हमको शिक्षा दे रहा, दाऊद हमको ऐसे शिक्षा दे रहा, हर समय सारे लोगों परमेश्वर पर
भरोसा रखो। प्रियो, हम बहुत सारी चीज़ों पे भरोसा रखते हैं पर कई बार हमको वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत रिश्ते होते हैं जो कई बार आगे जाकर कुछ और रूप ले लेते हैं। पैसा कई बार आगे जाकर किसी प्रकार से कोई रास्तों को नहीं खोलता है, बुद्धियाँ भी फेल हो जाती हैं। पर जब हम अपने परमेश्वर से अपने मन की सारी बातों को दिल खोल कर प्रियो हम कहते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती है, परमेश्वर की ओर से हमें मदद मिलती है, क्योंकि वही सफलता का आधार है, वही जीवन का आधार है, वही जीत का आधार है। और ये दाऊद जानता था, उसकी रगों में, उसके स्वभाव में ये बात बसती चली गई कि कैसे हो मुझे बस परमेश्वर के शरण में रहना है, कैसे हो मुझे हर पल उसी के पास में जाना है, उसी के संग रहना है, क्योंकि वहीं से मेरी मदद है, वहीं से मेरी सहायता है। इसलिए उसने कहा मन खोल कर। प्रियो, कोई बात आप अपने मन में ना रखें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, कोई बात अपने मन में दबा कर ना रखें जो आपको बेचैन कर रही हो। आप उसको देखिए वो कौन सी बात है, सही हो या गलत हो, कोई भी बात हो, अपने परमेश्वर पिता से वो सारी बातों को आप कहें, क्योंकि उसको आपको उन तमाम बातों से निकालना आता है। और दाऊद ये जानता था, वो जानता था मैं कैसे छुटकारे के गीतों से भर जाऊंगा, वो जानता था मैं कैसे आनंद से भर जाऊंगा। इसलिए उसको तरीका पता था कि उसे क्या करना है। बार बार हर एक विपत्ति में, हर एक कठिनाई में, हर एक आंसू में, अपनी निर्बलताओं में, अपनी खामियों में, अपने संघर्षों में, अपने शत्रुओं के सामने भी मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, मुझे कहना क्या है, उसको ये आता था कि मेरा पिता, मैं वहीं जाऊंगा, मैं वहीं शरण लूंगा, क्योंकि वहीं से मेरी सहायता आती है, वहीं से मेरी विजय आती है। प्रिय, बहुत आवश्यक है जल्दी से इस बात को सीख लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको छुटकारे के गीतों से घेर लेना चाहते। एक दो गीत नहीं, घेर लेना चाहता है। वो चाहता हम चारों तरफ अपने छुटकारे को देखें, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने शरीर में, अपनी सोच में, अपने विचार में उस परमेश्वर पिता के ठहराए हुए छुटकारे को देखें जो उसने अपने प्रियों के लिए रखा है, जो उसने अपने प्रियों के लिए रखा है। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए बह रही है, परमेश्वर का उपाय आपके लिए बह रहा है। कैसी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, कैसी भी बात एक दानव के रूप में हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो रही हो, प्रियो, एक जगह है जहां पे आप सारी बातों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वो है परमेश्वर पिता जो आपसे बेहद प्यार करता है, जो आपसे बहुत प्यार करता है। और उसके शरण में आना, उसकी निकटता में आना और दिल खोलकर उससे सारी बातों को कहना ही सारी बातों का समाधान है। सच बता रहे प्रियो, सारी बातों का समाधान यही है जो अपने मन की सारी बातों को हम अपने परमेश्वर से दिल खोल कर कहें। प्रियो, कई बार कई लोग हमारी बात को समझ नहीं पाते हैं और कई बार कई लोग असमंजस में होते हैं कि यहाँ उत्तर क्या दिया जाए। पर परमेश्वर पिता के पास में आपकी सारी बातों के लिए उत्तर है, सारी बातों के लिए समाधान है। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रियो, दाऊद ने एक और विशेष काम किया जो उसने मैं उसके जीवन में जब उसको ऐसे मनन कर रही थी, देख रही थी, तो बहुत सारी कमियां उसके जीवन में थी, पर वो एक कोशिश करता था कि उससे गलती ना हो। पंसेता 101 और उसके 4 पद में ऐसा लिखा है। आप उसके पहले पद से 4 पद तक आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर बातें। और 4 पद में क्या लिखा, उसने कहा टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। वो परमेश्वर से प्रियो इतना प्यार करता था, उसको पता था मेरी जीत का आधार क्या है, मेरी सफलता का आधार क्या है, मेरी सुरक्षा का आधार क्या है, मेरे जीवन का आधार क्या है, मेरी बहुतायत का आधार क्या है। उसने इस कारण वो जानता था उसके परमेश्वर पिता को कौन सी बात पसंद नहीं, हर टेढ़ी बात, हर बुरी चाल उससे दूर रहे। उसने ऐसे अपने जीवन में निर्णय लिया। इसलिए वो चाहता था कि बस कैसे मैं अपने परमेश्वर पिता के साथ में रहूं।
वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरे छिपने की जगह है, वही मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। प्रियो, इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको आगे प्रॉमिस किया। भजन संहिता 32:8 उसमें उसने कहा, जहां पर छुटकारे के गीतों के विषय में उसके नीचे आगे वो आगे यीशु परमेश्वर पिता उससे ये कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर की सलाहें, परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन प्रियो हमारे लिए तैयार है हमारी अगुवाई करने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए। ओ प्रियो, परमेश्वर का फेवर, उसकी कृपा आपके लिए बाट जोरी है कि कैसे आपको छुटकारे के गीतों से भर ले। उसके पास दौड़ के आ जाए, उसके पास में दौड़ के आ जाए। इससे सुंदर ठिकाना कुछ और नहीं है, इससे सुंदर सुरक्षा की जगह कोई और नहीं है। दाऊद ये जानता था, दाऊद ये जानता था, इसलिए वो उसने कहा, तू मेरे छिपने का स्थान, तू मेरे छिपने का स्थान है। प्रियो, आए, आप निकल के आए, आपका अब्बा पिता आपका वेट कर रहा है। क्यों हम अपने संघर्षों में रहे, क्यों उस भय में जो भविष्य हमको दिखाना मांग रहा है। नहीं प्रियो, सच्चाई क्या है, परमेश्वर हमारे छिपने की जगह है। वो हमें सम्मति देना चाहता है, वो हमारे अगुवाई करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा और मैं तुम्हें सफल करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, जबकि आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, आप अगुवाई देने वाले परमेश्वर हैं, छुटकारे के गीतों से आपको घेर लेने वाले परमेश्वर हैं। प्रियो, मेरे प्रियो की मदद करें प्रभु, इस दुख में ना रहें, इस डिस्टर्बेंस में ना रहें, उस निराशा में, उस असंभव बातों में अपने आप को दबा हुआ महसूस ना करें, पर जबकि आप हमारे छिपने का स्थान है प्रभु, मेरे लोग बस दौड़ आए, हम सबकी मदद करें, पैरों में हियाव दे, मन में हियाव दे, आजादी दे कि वो दौड़ आए और अपने दिल की सारी बातों को खोल कर आपके सामने रखने पाए, क्योंकि आपकी अगुवाई, आपकी बातें ही प्रभु हमें सफल बनाती है। आपके सिवा और क्या है जो हमको सुरक्षा और जीवन और सहायता दे सकता है? आपके सिवा कौन है प्रभु जो हमारी अगुवाई कर सकता है? धन्यवाद पिता, हर पल सहायता करने के लिए। बार फिर से हम अपने सारे प्रियों को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु, हम सौंप देते आपके हाथ में और चाहते हमारे लोगों की सहायता करें। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आशीष दे। दौड़ के आइए अपने परमेश्वर पिता के पास जो आपका वेट कर रहा है आपकी सहायता करने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।